औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस दुआ के साथ कि ये जो बच्चे हैं ना, ये कायनात का सबसे बड़ा हुस्न है। शेक्सपियर ने क्या खूब बात की थी, अगर आप ज़िंदगी से उकता जाएँ, अगर आपका ज़िंदगी में कोई कशिश ना रहे और अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ, तो किसी मुस्कुराते हुए बच्चे को या किसी आइसक्रीम खाते हुए बच्चे को देखें, तो आपको ज़िंदगी के सारे रंग वापस आते नज़र आएँगे। तो जो बच्चे हैं ना, ये बड़े खूबसूरत हैं। आज जो मैं वीडियो बनाऊँगा, इसमें हर माँ-बाप की ख़्वाहिश होती है कि बच्चों को जितनी केयरिंग होती है, जितना लव होता है, प्यार होता है, हर माँ-बाप के वाले से। इवन कि आका करीम एक मैं जब अपनी वीडियो का स्टार्ट करने से पहले कहूँगा, आका करीम एक दिन बड़े उदास लेटे हुए थे, तो जिब्राइल आते हैं तो कहते हैं, शहंशाह दो आलम, ए महबूब खुदा, ए सरदार उल अंबिया, आप उदास क्यों? तो आप एक तरफ इमाम हसन, एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बच्चे शहज़ादे लेटे होते, तो आप कहते हैं मेरे दोनों फूल मुरझाए हुए हैं, मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ। तो जिब्राइल कहते हैं कि इनको नज़र लगी। जिब्राइल वापस जाते हैं, वापस जाके फिर आके ना एक दुआ देते हैं, वो दुआ जो आज हम आपसे शेयर करेंगे, जिसे दुआए जिब्रील कहते हैं। तो नज़रे बद, आज हमारा जो टॉपिक है ना, नज़रे बद। बहुत सारे लोग जो मैंने नोट किया है कि हमारे माशरे में जादू के चक्कर में अपने आमलो बाबों के पास घुसे रहते हैं या जन्नात के चक्कर में घुसे रहते हैं, लेकिन सच ये कि वो शदीद नज़रे बद का शिकार होते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें बड़ी खूबसूरत बात है। तो हम ये करेंगे कि नज़रे बद लगती कैसे है, और दूसरी बात है कि नज़रे बद अगर किसी को लग जाए तो उसकी अलामत क्या है, और तीसरी बात ये कि अगर नज़रे बद किसी को लगी है और आप उसको दम करते हैं, तो दम करने वाले पे कौन सी अलामत आती हैं, ताकि आपको फौरी तौर पे पता चल जाए कि नज़रे बद है या नहीं, अमरती नहीं। तो नज़रे बद है क्या? नज़रे बद ये कि जब कोई इंसान जिसके सीने में नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ है, वो किसी खूबसूरत इंसान को, किसी खूबसूरत इंसान की कामयाबी को, किसी गाड़ी को, किसी बंगले को, किसी बच्चे को, किसी औरत को, किसी मर्द को, किसी खूबसूरत जानवर को, किसी चीज़ को देखे और हसरत से कहे कि ये इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। इनकी नज़रे बद ये है कि आप रब की तक़सीम को हिट करें कि अल्लाह मियाँ तूने इसको क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी। तो ऐसा बंदा जब जिसके सीने में नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ है, जब इस हसरत के साथ किसी को देखता है, तो नज़र लग जाती है। आप हैरान हो जाएँगे कि नज़र माँ की भी लग सकती है, बाप की भी लग सकती है, रिश्तेदारों की भी लग सकती है, आपके जो दाएँ-बाएँ दोस्त हैं उनकी भी लग सकती है। नज़रे बद हक है। आका करीम ने जो बात की है ना कि नज़रे बद जो तकदीर पे सबकत ले जाती है। और दूसरी बात है कि नज़रे बद वो है जो कुर्बे क़यामत में आधी मेरी उम्मत, आका करीम फरमाते हैं कि नज़रे बद की वजह से मौत का शिकार होगी। और वो ये नज़रे बद वो है जो ऊँट को हंडी में और मर्द इंसान को, ज़िंदा इंसान को कब्र में ले जाती है। एक दफ़ा एक सहाबी तड़प रहे थे, तो आपके पास ले आके रो रहे थे, तड़प रहे थे। तो आपने पूछा क्या हुआ इसको? तो उन्होंने कहा कि ये नहा रहे थे, तो एक सहाबी पास से गुज़रा। उन्होंने कहा तुम कितने खूबसूरत हो। जब उसने ये बात की है, तो वो जो सहाबी नहा रहे थे, बड़े खूबसूरत थे, उन्होंने तड़पना शुरू कर दिया, उनके जिस्म में, पेट में दर्द शुरू हो गई। तो आका करीम ने फरमाया कि तुम कैसे मुसलमान हो, कैसे भाई हो इसके, तुम इसको मारना चाहते थे। जिसने नज़र लगाई थी फौरी तौर पे उसे कहा कि आप वज़ू करो। उसके वज़ू के पानी से उस मुतासरा सहाबी को जब नहलाया गया, तो वो फौरी तौर पे ठीक हो गया। इस तरह आका करीम एक दफ़ा घर में जाते हैं, तो एक बच्ची, बड़ी खूबसूरत बच्ची होती है, उसका चेहरा फीका होता है। तो आप हमारी माँ से, किसी उम्मतुल मोमिनीन से कहते हैं कि इसको नज़र लगी है, इसको दम करो। बेशुमार खूबसूरत बच्चियाँ, लेकिन वो जादू के चक्कर में, जन्नात के चक्कर में पड़ी होती हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो नज़रे बद का शिकार होती है, और नज़रे बद उनको लगी होती है, उस वजह से उनकी ज़िंदगी, रिश्ते खराब है, हराम है। और दूसरी बात है कि जब यहाँ पे हम ये शेयर करते हैं कि नज़र जादू और जिन्नात में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क क्या है? अगर किसी को नज़र लगती है, नज़र लगी किसी को, तो ये मैं कहता हूँ आधे घंटे के अंदर उस जिस्म पे जिसको नज़र लगी है, आधे घंटे के अंदर उस पे असर होता है, और घंटे से पहले वो मुतासर हो जाता है। यानी कि नज़र इतनी तेज़ है, इतनी स्पीडी है कि जादू तो 2-4 दिन लग जाते हैं, जिन्नात पे कुछ अरसा लग जाता है। लेकिन नज़र किसी ने आपको देखा और देखते ही आपके अंदर ना निढाली आ गई, कमज़ोरी आ गई, चिड़चिड़ापन आ गया, बेज़ारी आ गई, आवाज़ आ गई आपको सिर्फ कपड़े पहन के निकलते हैं, और कपड़े पहन के निकलते हैं, तो उसी वक़्त को देखता है आपको, तो आपकी जो रिस्पेक्ट हो रही होती है, महफ़िल में इज़्ज़त हो रही होती है, लोग आपके खिलाफ होना शुरू होते हैं। पीछे मेरे हकीम साहब, मेरे दोस्त हकीम नियाज़ साहब मेरे प्रोग्राम में आते हैं, कहते ईद पे मैं घर गया, तो जब मैं घर गया तो मैंने ना बड़े चाव से अपने और अपने बेटों के लिए काले कपड़े बनवाए, उस पे कढ़ाई कराई, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीबी के लिए। हम 6 लोग जब ईद पढ़ने गए, तो कहते हैं आप हैरान हो जाएंगे, जब जिस हमें देखा किसी ने कि ये 6 के 6 लोग कढ़ाई वाले कपड़े पहन खड़े, तो हकीम साहब कहने लगे किसी ने कुछ नहीं किया, मेरी कमीज सामने से फट के 2 टुकड़े हो गई दाएं बाएं, मेरे बेटे की कमीज फट गई, मेरी जो मिसेज है उसका दुपट्टा फट गया। यानी कि इतनी किसी ने हाथ नहीं लगाया, कोई कुछ हुआ नहीं, और नजर बद का शिकार हो गया। जब नजर बद लगती तो फौरी तौर पर लगती है, आप चोट लग सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपको बीमारी आ सकती है, आपके चेहरे पर निशान बन सकते हैं, आपकी खूबसूरती मुतासर हो सकती है, आपका रंग फीका हो सकता है, आप फीके हो सकते हैं, लोग आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी आका करीम ने बड़ी प्यारी बात की है कि अपनी कामयाबियां और अपनी अहम बातें अपने करीबी लोगों से छुपाओ। मुझे ये पहले बात समझ नहीं आई थी कि यार ये क्या बात है कि छुपाओ, लेकिन बाद में मुझे समझ आई कि ये सही बात है कि जब आप अपने बाहर के बंदे को क्या लगे आपसे,
आप क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। जो आपके दाएँ-बाएँ लोग होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है कि मेरे जैसा था, आज ये आगे क्यों नहीं कर रहा है। तो ये बात है कि आप अपनी कामयाबियाँ, अपनी अहम अहम चीज़ें जो है आपके नए मंसूबे आप सोच के देख लें, करके देख लें। अगर कोई नया काम आप करना चाहते हैं और आपने अपने किसी दोस्त को बता दिया तो उस दिन से रुकावटें शुरू हो जाएँगी। अगर आप किसी को बताए बगैर कोशिश करते हैं तो आपके काम में रुकावट नहीं आती। आपने किसी को बताया नहीं और आप हैरान हो गए, अगले दिन से ना गैर मरी ना नज़र आने वाली रुकावटें हटना शुरू हो जाएँगी। यहाँ जो ऐसी नज़र लगाती है, मैं इन्हें रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि मिन्नत करूँगा कि आप अगर कोई खूबसूरत बच्चे को, किसी इंसान को, किसी चीज़ को देखें तो माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ते तो आप ज़ुल्म करते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके अंदर से ये बुराई नहीं जाती, मेरे हल्के में कुछ लोग ऐसे हैं मुझे कहते हैं आके, फलाने के पास गाड़ी आ गई, मेरे पास क्यों नहीं आ गई? फलाने का काम चल गया, मेरा क्यों नहीं चल रहा? ऐसे लोगों को मैं बड़े अदब से, बड़े मुअद्दब होके नहीं कहूँगा कि आप ऐसी बात ना किया करें। दूसरी बात है कि नज़र-ए-बद का एक और मैं यहाँ पे बाज़ औक़ात अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी पे नज़र-ए-बद है कि नहीं, तो आप अगर जो दम करता है, मतलब मेरी नानी अम्मा जब हमारे दम करती थी, तो अगर दम कर आप किसी का आपका बच्चा है या आपका कोई बड़ा छोटा कोई आपका अज़ीज़ है जिसको नज़र-ए-बद का आपको शक पड़ गया है, जो दम मैं आपको बताऊँगा आखिर में जाके वो दम बड़े सरी और तासीर मुजर्रब है। अगर आपको पता चल गया इसको, तो जब दम करता है ना, तो ऐसे मुतासरा मरीज़ को, उसको जुमाइयाँ आती हैं, उसकी आँखों से पानी आता है, उसकी नाक से पानी आता है। अगर दम किसी को दम करते वक़्त, दम करने वाले पे जमाइयाँ आए या नाक से पानी आए, आँख से पानी आए, तो आप समझ लें कि ये बंदा मुतासिर है, इसको ये हो चुका है। सकती है। आका करीम ने क्लियर दो टोक बात थी कि नज़र बद पर हक है, जो ना तकदीर पे सब कुछ ले जाती है, यानी कि मौत तक और ऊँट को कब्र तक ले जाती है। तो अब आप उस तरफ आते हैं कि अगर नज़र बद लग गई है, तो हम क्या करें ताकि उस नज़र बद से महफूज़ रहें और वो नज़र बद ना लगे, यानी कि हम वो क्या ज़िक्र अज़कार करें। पहली बात हो, जब हम नज़र बद की तरफ जाएँ, फल्क सूरह नास, इससे अच्छी कोई कुरान पाक में बात नहीं है। सूरह फल्क सूरह नास 11 बार जो बंदा सुबह शाम पढ़ता है, उस पे नज़र बद नहीं होती, ये एक बात है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयत जो मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ देखा है, हमारी स्क्रीन पे भी आएँगी। सूरह कलम की आखिरी 2 आयत अगर आप 11 बार पढ़ते हैं तो फौरी तौर पे नज़र उतर जाती है। अगर कोई चाहता है मैं रोज़ाना पढ़ूँ, मुझे नज़र बद ना हो, तो वो भी इसके लिए मुजर्रब है, इफेक्टिव है। और बच्चों के हवाले से जो दुआए जिब्रील हमारी स्क्रीन पे आएगी, औज़ बिकलिमातिल्लाह वाली जो दुआ है, दुआए जिब्रील जो जिब्राइल अल्लाह से लेके आए थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहज़ादों को दम करो, वो बड़ी इफेक्टिव है, वो अपने बच्चों पे सुबह शाम दम करनी है। तो आयतुल कुर्सी अगर आप सुबह शाम पढ़ते हैं तो उसकी क्या बात है, बहुत मुजर्रब और तासीर है उसकी। अब मैं यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी बताने लगा कि जो आप बंदा जिसको जो कहता है कि मैं ना, मुझे नज़र बद रहती है और मुझे कोई ऐसी चीज़ बताया कि फौरी तौर पे उससे असर हो। आपको नज़र बद हो गई, आपको शक है कि उतारनी, तो आपने सिंपल काम करना कि आपने 7 मिर्चें लेनी है गोल वाली। 7 मिर्चें गोल वाली लें, इस पे सूरह कौसर 7 बार या वदूदो 7 बार, मुतासरा शख्स के ऊपर से 7 बार जब वारेंगे, वार के अगर जलाते हैं तो अगर मिर्चों से स्मेल नहीं आई तो मरीज़ शदीद नज़र बद का शिकार है। आपने उस 3-4 दिन उस वक़्त तक ये जलाते रहना जब स्मेल आए। अगर पेशेंट पे नज़र बद नहीं है तो जब आप जलाएँगे तो उस पे आपको स्मेल नहीं आएगी। अगर स्मेल आती है दूसरे-तीसरे दिन तो आप रिलैक्स हो जाएँ कि नज़र उतर चुकी है। तो ये मुजर्रब है, एक बात है। दूसरी बात, मैं कलौंजी के तेल की बड़ी बात करता हूँ, आका करीम कहते हैं ना कि इसमें शिफा है। कलौंजी का तेल आप लें, उस पे आप ये करें कि सूरत फातिहा 11 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़ के रख छोड़ें। अब आप वापस आए हैं या आप तैयार हुए, एकदम कपड़े फटने शुरू हो गए, एकदम चेहरा फीका पड़ गया, फौरी तौर पे तेल पकड़ें, अपने दोनों कानों में डाल लें और अपने माथे पे लगा लें। अगर आप फौरी तासीर चाहते हैं तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एक-एक कतरा दोनों नथनों में, नाक के दोनों में डाल लें। जैसे आप डालेंगे तो 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपकी नज़र उतर जाती है। आसान काम मैं और बताता हूँ कि मैंने अपनी जो मेरा चैनल पे मैंने रुकिया शरिया बनाया हुआ है, अगर उसमें कुरान पाक की वो आयत मैंने सुबह सूरतें डाली है जो तीर पे हदफ है, अगर आप सुबह शाम या दिन में एक दफ़ा सुन ले तो अगर नज़र है तो उतर जाती है और आपके अंदर वो नूर, वो रोशनी आ जाती है जिससे वो नज़र नहीं होती, वो आप कर सकते हैं। और जो मैंने सूरह फल्क, सूरह नास, बाकी अज़कार बताए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो मैंने पहले कहा कि आप ये जो अंगूठी ये इस्तेमाल कर सकते हो, और जो पानी, अगर पानी पे आपने दम करके पीना है तो सूरह कलम की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार पढ़ना है। तीसरी सबसे अहम बात, अगर कोई कहता है कि मेरे ऊपर नज़र बद ना हो, जादू ना हो, जिन्नात ना हो, मेरा औरा, मेरी रूह इतनी स्ट्रांग हो, नूर इतना तगड़ा हो कि मेरे ऊपर कभी हो ही ना, तो उसने क्या करना है? प्लीज़ खुदा के लिए या रकीबो या हफीज़ो, या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीह अपना मामूल बना लें, सूरह फल्क, सूरह नास अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आप पे कभी नज़र नहीं होगी, आपका और आपकी रूह इतनी ताकतवर है, कोई चीज़ आपके करीब नहीं आएगी। आखिर में इस दुआ के साथ, अगर बाकी वीडियोज़ की तरह मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें।